अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जनाब। आज हमने अपने किचन में बनाया है बहुत ही मज़ेदार बड़ी ईद को मद्देनज़र रखते हुए मटन दो प्याज़ा। यहाँ पे मैंने मटन का कीमा लिया है और उसके दो प्याज़े की हैसियत से एक रेसिपी बनाई है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिफरेंट सी ये रेसिपी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन लिया है 1/4 कप जितना ऑयल और उसके अंदर एक दरमियाने साइज़ की जो रफली प्याज है मैंने वो चॉप करके डाल दी है। इसके अंदर हम डालेंगे जिंजर और गार्लिक तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के। प्याज का जो कलर है आपने गुलाबी रखना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन वगैरह नहीं करना। अब हम इसके अंदर टमाटोज़ जो हैं वो लगा देंगे। मैंने टमाटोज़ के सीड्स जो हैं वो निकाल दिए। यहाँ पे साबुत गरम मसाले, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दारचीनी मैंने डाली है आपके सामने और 1 कप पानी डालकर इसे हम कुक करेंगे कम से कम 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि जो इसके स्किन है वो बिल्कुल भी जो है टमाटर से अलग हो गई है। इसे हम रिमूव करेंगे और यहीं पे हम इसे मैश कर देंगे। मैश करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और फिर हम इसके अंदर डालेंगे स्पाइसेस। अभी तक हमने इसके अंदर सिर्फ साबुत गरम मसाले डाले हैं। अब यहाँ पे हम 1 टीस्पून डालेंगे मिर्च, 1 टीस्पून डालेंगे सॉल्ट, 1/4 टीस्पून डालेंगे हल्दी और यहाँ पे मेरे पास है आधा किलो कीमा। मटन का यहाँ पे मैंने कीमा इस्तेमाल किया। आप चाहें तो बीफ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये रेसिपी मटन में पसंद है तो मैंने मटन यूज़ किया है। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह से खोल लेंगे और इसके अंदर हाफ़ कप पानी डाल के इसे 15 मिनट के लिए कुक करेंगे। 15 से 20 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि जो प्याज हैं वो गल चुके हैं, टमाटर पे मिक्स हो गए हैं। यहाँ पे अब आपने हाई फ्लेम करनी है, कीमे को भून लेना है अच्छी तरह से। अब मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून सूखा धनिया कुटा हुआ डाला है और भुना हुआ डाला है। यहाँ पे मैंने इसके अंदर 1 कप फ्रोज़न योगर्ट डाला है। मेरे पास फ्रोज़न योगर्ट था, आपके पास फ्रेश योगर्ट हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, पर मेक श्योर आपका जो दही है, योगर्ट है, वो खट्टा नहीं होना चाहिए, अच्छा क्रीमी टेक्सचर में होना चाहिए। 10 मिनट के बाद हम इसे दोबारा से जो है वो कुक करेंगे ढक्कन लगा के हल्की आग के ऊपर। अब कीमा हमारा बिल्कुल गलावटी और बहुत ही स्मूथ हो चुका है जैसे कि नज़र आ रहा है। अब हम इसके अंदर मेन चीज़ डालेंगे प्याज। इसके अंदर कच्ची प्याज डालेंगे, तकरीबन एक फुल साइज़ की बड़ी प्याज, नहीं तो 2 दरमियानी साइज़ की प्याज। इसको स्लाइसिस करके आपने इस तरह से, जिस तरह से मैं डाल रही हूँ यहाँ पे, आप इसको यहाँ पे हम डालेंगे हरी मिर्चें और इसके अंदर हम डालेंगे लेमन के स्लाइसेस जो हैं वो मैं अभी फ़िलहाल ऊपर ही रखूँगी और अभी मिक्स नहीं करूँगी। इसे हम 10 मिनट के लिए कुक करेंगे ढक्कन लगा के स्लो फ्लेम के ऊपर। और फिर अब हम इसे जो है बाद में हम आपको बताऊंगी कि इसके अंदर हमने क्या चीज़ें डालनी है। यहाँ पे आपने फ्लेम को कर देना है स्लो, क्योंकि हमें जो कीमा है वो इसी तरह का मॉइस्चर वाला चाहिए, जिस तरह का भी आप देख सकते हैं कि बड़ा मॉइस्ट हमारा कीमा है। तो अगर मॉइस्ट रखना है तो आपको फ्लेम को है यहाँ पर स्लो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं। उसके बाद मैंने दोबारा से जो हमारे लेमन से वो बीच में से निकाल के दोबारा ऊपर रखे हैं। उसके बाद मैंने लंबा जूलियन अदरक है वो कट करके डाला है और इसके अंदर हरा धनिया डाला है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे सर्व करेंगे। तो यहाँ पे आपका बहुत ज़बरदस्त सा कीमा मटन दो प्याज़ा जो है वो तैयार हो चुका है। तो कोई भी प्लेटर ले लें, आपको जो भी पसंद हो उसके हिसाब से आप